Assalamu alaikum students, welcome to online class of social science conducted by Ali Public School. Today we are going to read the section 2 Life and Society under the Rajput. In this section we are going to read the political conditions and social condition of Rajput. Like Europe, the political structure of the Rajput was based on feudal system. In this system, the king granted land to big zamindars who paid him annual grants, tax and military help as and when needed. इस सिस्टम में क्या होता था, फ्यूडल सिस्टम में जिसको हम बोलते हैं जागीरदारी सिस्टम होता था। इसमें जो ज़मीन होती थी वो जो विग ज़मींदार होते थे, राजा ज़मीन उनको दे देता था, जिसको हम जागीर बोलते थे। तो उसके बदले में वो क्या करते थे, ज़मींदार राजे को ग्रांट्स देते थे, टैक्स देते थे और हेल्प भी देते थे, मिलिट्री हेल्प। उनके अपनी सैनिक होते थे, जब उनको ज़रूरत पड़ती थी तो राजे की हेल्प करते। ही रिसीव्ड किंग ग्रांट्स ऑफ लैंड फॉर द सर्विस एंड द लैंड वाज कॉल्ड द जागीर। इसको जागीर बोला जाता था। द फ्यूडल लॉर्ड वाज कॉल्ड द जमींदार राय ठाकुर। जो ज़मीन के मालिक होते हैं उनको ज़मींदार राय ठाकुर बोला जाता। द मेन ड्यूटी ऑफ द फ्यूडल लॉर्ड वाज टू ओबे द किंग एंड प्रेजेंट बिफोर द किंग इन द टाइम्स ऑफ वार विद द एंटायर आर्मी। जो ज़मींदार होता है उसकी जो मेन ड्यूटी होती, जो किंग होता था उसकी जो भी हुक्म होता था उसकी पालना करना होता था और राजे की हेल्प करनी थी। द ग्रांट्स वेयर ऑफ मैनी काइंड। जो ग्रांट्स होती थी बहुत उसकी किस्में होती थी। सम वेयर ऑफिसर्स, अदर्स वेयर लोकल चीफ हु हैड बीन फेटेड इन बैटल वट वेयर अलाउड टू कीप देयर लैंड इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट। कुछ ऑफिसर होते थे जो लड़ाई में राजे को अपना जो राजे को अपना चीफ मान लेते, जो हार जाते थे लड़ाई में, और उनकी जो ज़मीन थी उनके पास ही रहने दी जाती थी, जो बड़े बड़े ऑफिसर होते थे वहाँ पे। लेकिन वो राजे को क्या करते थे, अपनी टैक्स वगैरह देते। देयर वर आल्सो बिग ग्रुप ऑफ ब्राह्मण्स एंड लर्न मैन हु वर गिवन द लैंड एज वेल एज द राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड। सच ग्रांट्स वेयर आर कॉल्ड अग्रहारा और ब्रह्मदेवा ग्रांट्स। जो ज़्यादातर थे यहाँ पे ब्राह्मण होते थे, उनका बड़ा ग्रुप था, जो एजुकेटेड पीपल थे, उनको ज़मीन दी होती तो वो रेवेन्यू इकट्ठा करते थे, कलेक्ट करते तो राजे को दे देते थे। इन जगहों को अग्रहारा एंड ब्रह्मदेवा ग्रांट्स बोला जाता है। इफ़ द किंग बिकम वीक द फ्यूडल लॉर्ड्स डिक्लेयर देमसेल्फ इंडिपेंडेंट रूलर एज दे had enough time to strengthen their power. It was the general system in Rajput political history. ये political थी जो राजपूत political हिस्ट्री है, उसमें ये मेन पॉइंट था कि जो पावरफुल हो जाते थे ज़मींदार, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर कर देते थे। फॉर इंस्टेंस द राष्ट्रकूट हु बिगेन द feudatories of the Chalukya declare their independence and finally overthrew the Chalukya. Similarly, the Chandals declared their independence from the Prathihar. जो राष्ट्रकूट थे वो क्या थे, चालुक्य के अंडर काम करते थे, वो ज़मींदार थे। उन्होंने चालुक्य को ही हरा दिया और अपना इंडिपेंडेंट किंगडम था जो वो एस्टेब्लिश किया। इसी तरह ही थे जो और भी जो पावरफुल हो जाते थे वो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते थे। ये थी पॉलिटिकल कंडीशन राजपूत के अंडर। उसके बाद आती है सोशल कंडीशन अंडर द राजपूत। जो समाज था वो क्या था, कैसे थे। इन राजपूत वर्ण सिस्टम वार द बेसिक ऑफ सोशल लाइफ। जो वर्ण सिस्टम था इसके अकॉर्डिंग जो पूरा समाज था 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ था। पहली थी ब्राह्मण, उसके बाद थी क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र, 4 थी। हम पढ़ेंगे। ब्राह्मण एंड राजपूत इंजॉयड हाई पोजीशन इन द सोशल हायरार्ची ऑन द बेसिस ऑफ धर्मशास्त्र। द ब्राह्मण्स गाइडेड द सोसाइटी। द पॉलिटिकल पावर वाज पोजेस्ड बाय द राजपूत। जो ब्राह्मण थे वो सबसे अपर कैटेगरी थी, सबसे बड़ी कैटेगरी हाई रैंक की। उसके बाद थे जो राजपूत थे, जिसको क्षत्रिय बोलते हैं। ये क्या करते थे, ये राज करते थे, जो रूलर थे ये। उसके बाद ब्राह्मण वेयर देयर मैन एडवाइजर। उसके ब्राह्मण उनके एडवाइजर होते हैं। बिसाइड द ब्राह्मण एंड द राजपूत द थर्ड पोजीशन इन द सोसाइटी वाज एंजॉयड बाय द बेस्ट। जो बेस्ट थे ये थर्ड कैटेगरी थी
ये लोग थे वो कंडक्टर ट्रेड एंड कमर्स, जो व्यापार करते थे, व्यापारी लोग थे। लास्ट रैंक वाज गिवन टू शूद्र ऑफ ऑल द ग्रुप इन द सोसाइटी। द शूद्र हैड द मोस्ट डिफिकल्ट लाइफ, दे वर द पोस्ट बिकॉज मोस्ट ऑफ देम वेयर इधर कल्टिवेटर्स और पेशेंट्स। सबसे जो निचला रैंक था वो थे शूद्र, इनकी हालत थी जो बहुत तरसयोग थी। Apart from Shudra, there were the untouchable who continue to do the cleanliness and other odd work। ये थे जो लोग, इनको क्या बोल अनटचेबल समझा जाता है, इसको लोग, इसको हम अछूत बोलते हैं, वो मानते थे। द सोशल कंडीशन ऑफ वुमेन वाज डिक्लाइनिंग, जो औरतों की जो सोशल कंडीशन थी वो भी बहुत बैकवर्ड थी। तो दे वर द हाईली रिस्पेक्टेड वट वर कंसिडर्ड inferior to men। The girls were given the right to choose their husband in स्वयंवरा। जो औरतों थी उनको रिस्पेक्ट दी जाती थी, पर लेकिन उनको राइट नहीं थे। दे वेर नो पर्दा सिस्टम नहीं था। पॉलीगमी वाज द प्रेवलेंट इन द सोसाइटी, वो ब्याह जो एक से ज़्यादा मैरिज थी वो प्रचलित थी। द बर्थ ऑफ डॉटर वाज नॉट कंसाइडर्ड ऑस्पिशियस, जो गर्ल होती थी उनका बर्थ अच्छा नहीं माना जाता था। इनफेटिसाइड ऑफ द गर्ल चाइल्ड वाज कॉमन फीचर ऑफ द राजपूत सोसाइटी। मोस्टली वुमेन वे आर वेरी डिवोटेड टू देयर हस्बैंड एंड विलिंगली परफॉर्म सती एंड जौहर। जो औरतें थी वो अपने हस्बैंड के प्रति क्या थी, लॉयल रहती थी ज़्यादातर, और सती और जौहर सिस्टम वहाँ पे प्रचलित था। आज हम इतना ही करेंगे, इसको आपने केयरफुली रीड करना है। नेक्स्ट हम इकोनॉमिक एंड रिलीजियस कंडीशन करेंगे। थैंक यू।